होली के एक हफ्ते पहले से होलाष्टक शुरू हो जाता है। ये होलाष्टक क्या है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस होलाष्टक के दिनों में, ध्यान से सुनिए। होली के एक हफ्ते पूर्व से होलाष्टक का आरंभ हो जाता है और इस होलाष्टक में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। होली के एक हफ्ते पहले से इस बार होलाष्टक शुरू हो रहा है 24 फरवरी यानी कल से, और जिस दिन होलिका जलेगी होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का अंत होगा। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शुरू करना चाहिए? इसके पीछे कारण है सज्जनों। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारना चाहता था, पर होली के होलिका दहन के 7-8 दिन पहले से इसने प्रताड़ना का क्रम बहुत बढ़ा दिया था। जितनी भी आसुरी शक्ति थी हिरण्यकश्यपु ने सबको बुला लिया था प्रहलाद जी को मरवाने के लिए। जितनी भी अशुभ शक्तियां हैं सबको इसने जागृत कर दिया था प्रहलाद जी को मरवाने के लिए। और ये क्रम करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। कभी पहाड़ से फेंकवाया, कभी खौलते हुए तेल में फेंकवाया, कभी महाराज नागों से भरे घर में बंद करवा दिया। तो मानो भगवान ने ये कहा कि इन दिनों में मेरे भक्त ने कष्ट सहा है, इसलिए ये दिन होलाष्टक के नाम से जाना जाएगा। और इस दिन नाम जप की बड़ी महिमा होगी। कोई भी शुभ काम इन दिनों में शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे शादी विवाह, होलाष्टक के दिनों में शादी विवाह नहीं करना चाहिए। नए मकान का आरंभ नहीं करना चाहिए। दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दिनों में होली के 1 हफ्ते पहले से कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। होलिका दहन के बाद ही आप खरीदिए, जब सम्मत जल जाए। 1 हफ्ते पहले से नई गाड़ी आप मत खरीद। कई लोग होते होली पे कोई नई वस्तु खरीद के लाते कि चलो होली पे नई गाड़ी खरीद लेते हैं। होलाष्टक के दिनों में शुभ काम करना वर्जित है। अगर शादी विवाह किसी का हुआ होलाष्टक के दिनों में तो विवाह तो होगा पर बहुत बनेगी नहीं, बहुत विवाह चलेगा नहीं। अच्छा, आप कहेंगे कि शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और शुरू हो गया हो तो? अगर पहले से शुरू हुआ है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे आप घर बनवा रहे हैं और 1 महीने पहले से ही काम शुरू हुआ, बीच में होलाष्टक आया, तब कोई दोष नहीं है। पर होली के 7 दिन पहले होलाष्टक के दिनों में आप नया घर मत बनवाइए, नई गाड़ी मत लीजिए, बच्चों का शादी विवाह मत करिए, नामकरण संस्कार नहीं हो, जनेऊ संस्कार नहीं हो, कर्ण भेदन संस्कार न हो, विवाह संस्कार न हो, इन सब का निषेध माना जाता है होलाष्टक में सज्जनों। और शायद इधर भी होता होगा, हमारे तरफ तो भी होता है, शायद आपके यहाँ होता हो न होता हो जानकारी नहीं, पर शायद ये क्रम हो कि होली की शाम को जिस दिन होलिका दहन होता है घर से कोई वस्तु ले जाकर के लोग होलिका में फेंकते हैं। इधर होता है कि नहीं होता? होता है ना। हमारे बनारस में भी ऐसा होता है। उस दिन लोग उपटन लगाते हैं और उपटन रगड़ करके उस उपटन को घर से कुछ उपली लेकर, घर की कोई पुरानी वस्तु लेकर ले जाकर होलिका में समर्पित करते हैं। और होलिका के सामने नारायण भगवान का स्मरण करके कहते हैं, हे नारायण भगवान, हमारे घर के जितने भी अशुभ विचार हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, गलत विचार हैं, सब इसी होलिका के साथ जल करके समाप्त हो जाएं और हमारे घर में सद्भावना बढ़े, प्रेम बढ़े, आनंद बढ़े, समृद्धि बढ़े। ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये जो होली के 7 दिन पहले का समय, होलाष्टक का समय, ये बड़ा रूखा समय होता है सज्जनों, बड़ा रूखा समय होता है। इन दिनों प्रकृति में बड़ा उलटफेर चलता है। आप देखिए धीरे धीरे वृक्ष इन दिनों अपने पत्तों को गिराने लगते हैं धरती पर, क्योंकि अब उन्हें नवीनता में जाना है, नवीनता में प्रवेश करना है। इन दिनों अशुभ शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए कोई भी शुभ काम करने से, शुरू करने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर शुरू करना चाहिए। इन दिनों
जो ताड़ना का क्रम था हिरण्यकश्यपु ने बढ़ा दिया था और 7 दिनों तक ये ताड़ना का क्रम चला था। हिरण्यकश्यपु को था कि कैसे भी करके हमें प्रहलाद को मारना है, और वो 7 दिन ही होलाष्टक के नाम से जाना जाता है सज्जनों। और जब होलिका जल जाए तो होलाष्टक भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ताड़ना का अंत हो गया। होलिका जलने के बाद ही क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यपु और थोड़े दिन रुक करके अस्थाई हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, बहन भी मारी गई, अब मैं करूं क्या। तो कुछ दिनों के लिए फिर जो अशुभ वृत्तियां होती हैं वो विराजमान हो जाती, बैठ जाती हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इन होलाष्टक के दिनों में प्रयास करिए कि शुभ कार्य न शुरू करना पड़े, कोई नया कार्य न शुरू करना पड़े, और जो शुरू हो गया पहले से उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे 24 तारीख से कल से होलाष्टक शुरू है और आपने अपने मकान का नया मकान आप बनवा रहे हैं और 2-4 दिन पहले ही काम लगवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब कोई सोचे कि 24, 25, 26, 27 में हम काम लगवाएं तो थोड़ा रुक जाइए, सम्मत जल जाने दीजिए, होलिका जल जाने दीजिए, होलिका के 1 दिन बाद आप काम शुरू करवा दीजिए, वो आपके लिए शुभ होगा। जब होलिका जल जाए तो इसके बाद सारे शुभ कार्य शुरू कर देने चाहिए सज्जनों। और एक सावधानी और रखिए होलाष्टक में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दिनों में दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र तोना टोटका करते रहते हैं। कुछ ऐसे कुविचारी लोग होते हैं जो इन दिनों में तंत्र मंत्र तोना टोटका करते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी इन दिनों आपको दूरी बना करके रखना होगा, क्योंकि साधकों पर तो कोई असर होता नहीं है। जो पहुंचे हुए महात्मा, जो भजनानंदी हैं, जो शरणागत हैं, उनके लिए तंत्र मंत्र तोना टोटका कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं है, तुच्छ है उनके लिए। पर जो साधक नहीं है, जो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, उनके ऊपर तंत्र मंत्र तोने टोटके का असर होता ही होता है। इसलिए इन दिनों में आप ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में फंसे हैं या अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र तोने टोटके करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। साधकों पर असर नहीं है इसका। जैसे प्रहलाद जी को देख लीजिए, सारे तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र लगाकर हिरण्यकश्यपु थक गया 7 दिनों में, सारे अशुभ शक्तियों को जागृत करके थक गया, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। तो जो भगवत भक्त हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी साधना में बहुत पीछे हैं, जो भगवान से बहुत दूर है, उनको थोड़े ऐसे कुविचारी लोगों से, बुरी प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि गुरुजी बैठ के डरा रहे हैं, पर भैया ऐसा लोग करते हैं, ऐसा होता भी है, लोग करते भी हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। आप साधक हैं, आप भगवत भक्त हैं, तो विश्वास मानिएगा कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर। कोई लाख तंत्र मंत्र तोना टुटका करे, आपका बाल बाका नहीं होगा। पर अगर आप अपने इष्ट के चरणों में शरणागत नहीं हैं, आप यदि भगवान के चरणों से पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, प्रभाव पड़ सकता है। इन दिनों में तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, वो तंत्र शक्तियों में बड़े लीन रहते हैं। होली हो, दीपावली की रात हो, ऐसे समय में वो तंत्र मंत्र करते रहते हैं। तो बचने का एक ही तरीका है, जैसे प्रहलाद जी भगवान की शरण में थे, ऐसे ही आप भी भगवान की शरण में रहिए। इन बुरे विचार के लोगों से आप भी बचे रहेंगे, ये भागवत का कहना है। बात समझ में आई हो तो जोर से बजा दो ताली। तो कल से होलाष्टक शुरू है 24 तारीख से। आप लोगों को क्या करना है, जैसे प्रहलाद जी शरणागत थे, ऐसे ही आपको भी भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना है और गाते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। उठाइए दोनों हाथों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होलाष्टक है। इसके बीच में आपको खूब नाम जप करना है, खूब भगवान की भक्ति करनी है। ऐसे बुरे विचार के लोगों से आप बचे रहेंगे, आपकी रक्षा नारायण भगवान करेंगे। बस गाते रहना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और होलिका दहन हो जाए तो भैया फिर तो सारी अलाए बलाएं टल जाती हैं। घर की कुछ वस्तु आपने ले जाके होलिका में फेंक दी और निवेदन कर दिया, प्रभु हमारे घर की रक्षा करना। जैसे आपने प्रहलाद जी को बचाया ऐसे ही हमारे भी घर को बचाना, तो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।